ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। शुरू करते हैं जी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे जल और फाइबर्स, वाटर एंड फाइबर्स। ठीक है। ओम जी। तो पानी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? H2O। कहीं भी इसमें कार्बन का कोई कंपोनेंट नहीं है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि अकार्बनिक, जिसमें कार्बन का कोई भी मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। ठीक है। और पीएच इसमें ध्यान रख लेंगे कि 7 होती है। जो प्योर वाटर होगा न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होगा और ना वो एल्कलाइन होगा। ठीक है। और जो नॉर्मल शरीर है हमारा, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, वो 70 से लगभग 72% पानी से बनी है वो। ठीक है। और ये है अडल्ट की, बड़ों में। बच्चों में थोड़ा सा कम परसेंटेज होती है इसकी, लगभग 60% इन चिल्ड्रन। ठीक है। फंक्शन क्या होंगे इसके? ओम केशव। फंक्शन क्या होंगे पानी के? तो पानी क्या करता है? नमी, एक तो नमी बनाए रखता है, ह्यूमिडिटी। ठीक है। और ब्लड का कंपोनेंट भी होता है प्लाज्मा, जो है ब्लड की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा ये। ब्लड क्या है? जितनी भी लिक्विड चीज आएंगी शरीर में, सब की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा पानी। ठीक है। डाइजेशन में हेल्प करेगा, हेल्प इन डाइजेशन। बॉडी का तापमान, शरीर का तापमान रेगुलेट करने में हेल्प करता है ये। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जब भी बुखार होता है तो क्या करते हो? ठंडे पानी की पट्टियां रखते हो, यानी कि पानी क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है। गर्मी लग रही हो शरीर के अंदर, गर्मी कब लगती है? जब शरीर के अंदर हीट बढ़ जाती है, तो तब क्या करते हो? पानी पीते हो। टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ बॉडी। जितना ज्यादा पानी पियोगे, जो भी टॉक्सिन्स हैं आपके शरीर में, सबको ये अपने में मिक्स करके शरीर से बाहर निकाल देता है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्स्ट्रा हीट, जो ज्यादा गर्मी है उससे प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। बाकी जो आपके मन में है सारे फंक्शन हैं इसके। और अगर यूरिन कम आए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शरीर में क्या है? पानी की कमी है, एक इंडिकेशन ये भी है। ठीक है। बाकी और बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर और कोई बाकी तरीके से वो स्वस्थ है और फिर भी बाथरूम यूरिनेशन कम आ रहा है उसको, तो उसका मतलब क्या है? कि उसकी बॉडी क्या इंडिकेट कर रही है? डिहाइड्रेशन को, कि पानी की कमी को इंडिकेट करती है वो। ठीक है। पानी की जब कम पिएंगे तो बॉडी यूरिन की फॉर्मेशन कम कर देती है। जो यूरिन की फॉर्मेशन में पानी बाहर निकलना था उसको वापस से अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। और जो भी अल्कोहल है या फिर कॉफी पीते हैं, ये क्या करती हैं? जो एडीएच हार्मोन कैन सप्रेस, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक क्या क्या मतलब बताया था हमने? डायूरेटिक होता है मूत्रल, यानी कि जो मूत्र के फॉर्मेशन को हेल्प करें। और एंटी मतलब उसके विपरीत, कि जो यूरिन की फॉर्मेशन को कम करें, सप्रेस करें, उसको सप्रेस कर देता है ये। इसका मतलब क्या है? कि यूरिन ज्यादा बनता है जब अल्कोहल और कॉफी का इंटेक अगर ज्यादा हो जाए। ठीक है। इसमें पहली कंडीशन आती है डिहाइड्रेशन की, पानी की कमी। अगर पानी की कमी हो जाए शरीर में, तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या लक्षण आएंगे उसमें? पानी की कमी हो गई है तो एक हमने पढ़ लिया,
कि यूरिन कम आएगा और थकान होगी, मांसपेशियां जल्दी थक जाएंगी। ठीक है। देखा होगा ना, कोई अगर रेगुलर काम कर रहे हो और प्यास लग जाए और पानी ना पियो तो थकान बढ़ने लग जाती है, और जैसे ही पानी पी लोगे फिर वापस से ऊर्जा आ जाती है शरीर में और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। कंफ्यूजन? ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि पानी की कमी होगी है बॉडी में सारी। अब सेल्स का फोकस ये है कि कैसे पानी का इनटेक किया जाए। मूड चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि इरिटेशन होने लग जाती है, अगर थोड़ी देर पानी ना मिले ना, इरिटेशन होने लग जाती है। रोग क्या होंगे अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, तो इससे डिजीज कौन सी होंगी? सबसे पहली जो डिजीज होगी, मतलब मेन जो होती है इसमें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। यूटीआई का एक ट्रीटमेंट ये है कि पानी ज्यादा पियो। जितना ज्यादा पानी पियोगे तो यूटीआई अपने आप ठीक हो जाता है, पानी ज्यादा पीने से। ठीक है। और अगर पानी ज्यादा नहीं पिएंगे, कम पिएंगे, तो किडनी में स्टोन, गोल ब्लैडर में स्टोन, पथरी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन, ये आपकी कॉमन समस्याएं हैं जो डिहाइड्रेशन की वजह से होंगी। अब मैनेजमेंट क्या होगी अगर पानी की कमी हो गई है? ठीक है, उपाय क्या क्या है? एक आपने नाम सुना होगा, ORS। ORS का पैकेट देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन। री मतलब दोबारा, हाइड्रेशन, दोबारा से हाइड्रेट कर रहे हैं बॉडी को। ठीक है, तो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर सोल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें मिनरल्स होते हैं, एनर्जी के लिए चीजें होती हैं, तो जो डिहाइड्रेशन से जो लक्षण आए हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके बाद है कि पानी ज्यादा पी लें तो कमी का देख लिया कि कमी से क्या क्या होगा। ये कंडीशन रेयर होती है, मतलब इसके चांसेस बहुत कम है कि पानी की टॉक्सिसिटी हो जाए बॉडी में, पानी ज्यादा हो जाए। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अगर आप ले लोगे थोड़े टाइम में, यानी कि कम टाइम में अगर ज्यादा पानी पी लोगे, तो उससे समस्या आती है ये, लॉर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टेकन इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड। अगर थोड़े टाइम में ज्यादा पानी पी लोगे तब ये समस्या आती है। ठीक है। रोग क्या होंगे इसमें, डिजीज क्या होंगी? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो आपके सोडियम पोटेशियम मैग्नीज, इनका इम्बैलेंस हो जाएगा शरीर में। ठीक है। और इसमें भी अच्छा एग्जाम्पल है एक, जो सबसे मेन आपका मिनरल है, सोडियम, हाइपोनेट्रीमिया। नेट्रीमिया वर्ड यूज होता है सोडियम के लिए, Na, सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का लेवल क्या होगा ब्लड में, कम हो जाएगा। लो, ईमिया वर्ड है ना, तो ईमिया ब्लड के लिए, लो सोडियम लेवल इन ब्लड। ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे हाइपोनेट्रीमिया के, लक्षण क्या क्या आएंगे इसमें? अगर पानी ज्यादा पी लें तो उल्टी करने का मन करेगा, पेट भरा भरा सा रहेगा, नोजिया, बेचैनी हो जाएगी। ठीक है, मांसपेशियां अकड़ जाएंगी, मस्कुलर स्पाज्म, कंफ्यूजन, और दौरा भी पड़ सकता है, सीजर। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाटर टॉक्सिसिटी। रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसके बिहाफ पे आरओ जो आपके घर में लगा हुआ है वो काम करते हैं, तो ये क्या सिस्टम है? ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस एक मेम्ब्रेन प्रोसीजर है ये। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? मेम्ब्रेन, कि पानी को एक मेम्ब्रेन के थ्रू निकालना है, मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन ट्रीटमेंट प्रोसीजर है ये। ठीक, और काम क्या है इसका?
सेपरेट, कि जो पानी में अशुद्धियां हैं उनको पानी से अलग करना, जो पानी में घुली हुई डिजोल्व्ड सोल्यूट्स, सेपरेट डिजोल्व सोल्यूट्स फ्रॉम वाटर, पानी से उनको अलग करना। ठीक है, कि मान लिया ये आपका पानी था जो बाहर टैप से आया है, ये आपका आरओ लगा हुआ है। ये क्या करता है, जो भी सोल्यूट्स के पार्टिकल होंगे, सोल्यूट्स में सब आ गया, मिनरल्स भी आ गए आपके, ठीक है, और जो फिजिकल इंप्योरिटीज होती है जैसे मिट्टी कंकड़, इन ये सब आ गया इसमें, तो इन सब को फिल्टर कर देता है वो। ठीक है, फिल्टर्ड वाटर। और ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होगा या पुअर होगा, फिल्टर्ड वाटर, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे इसमें कम होंगे? और कम होंगे। कम होंगे। कम होंगे सर। हाँ जी बिल्कुल। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं आरओ वाले पानी के? साइड इफेक्ट्स क्या होंगे अगर ज्यादा मात्रा, मतलब ज्यादा टाइम तक अगर ये पीते ही रहें, तो एक तो पाचन खराब हो जाएगा, ठीक है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि भोजन के पाचन के लिए जो मिनरल्स चाहिए अब वो शरीर के अंदर नहीं जा रहे हैं, जो पानी के थ्रू जाने चाहिए। ठीक है, और जैसे ही इनडाइजेशन होगा, ब्लोटिंग, यानी कि पेट तना 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 सा महसूस होगा, जैसे अफरा टाइप में। ठीक है, गैस ज्यादा बनेगी अगर इनडाइजेशन हो गया तो। ठीक है, और मेमोरी लॉस तक हो जाती है, चीजें भूलना शुरू कर दोगे अगर ज्यादा टाइम तक, क्योंकि ब्रेन को जो मिनरल्स चाहिए वो नहीं मिले। ठीक है, शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी। जो आजकल ये डायबिटीज वगैरह के इतने पेशेंट बढ़ रहे हैं, उनका एक कारण छोटा सा ये भी है, आरओ का जो पानी है। थकान रहेगी शरीर में, क्योंकि जो मिनरल्स मांसपेशियों को चाहिए वो नहीं मिल रही। क्रैम्प्स, जो बांटे आने लगते हैं पैरों में, कि बैठे हैं और एकदम से जिसको बोलते हैं देसी भाषा में कि नस के ऊपर नस चढ़ जाना, तो वो चीज होने लगती है अगर पानी की कमी है तो। और पानी भी पी रहे हैं और आरओ वाला पानी पी रहे हैं तो भी। ठीक है, भूख कम लगेगी, क्योंकि पाचन सही से नहीं हो रहा है, इसलिए ब्रेन सिग्नल कर देगा आपकी जीआईटी को कि भूख का लेवल कम कर दो, पाचन सही से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, थकान होगी तो बॉडी दुखना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी एक। ठीक, और हार्ट में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाटर पार्ट इसका। इसके बाद है फाइबर्स, रेशा। ठीक है, इनका क्या काम है? ये हमने बोला था आपको कि डाइजेस्ट नहीं होते हैं, कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, पाचन नहीं होता है इनका। तो काम क्या होता है इनका? बस ये इंटेस्टाइन की मूवमेंट को इंक्रीज कर देंगे, वो पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल देख लिए थे हमने, फाइबर्स में क्या क्या आएंगे जिसका डाइजेशन नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ा था हमने जिसका डाइजेशन नहीं होता? सेलुलोज। हाँ, सेलुलोज, बहुत बढ़िया। परसों सुनेंगे आपसे पूरा, जितना हो गया है डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो अपना कल टाइम है आपके पास तो रिवाइज कर लेंगे इसको। तो कंसिस्ट ऑफ इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स सच एज सेलुलोज। ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होंगे तो कोई एनर्जी मिलेगी नहीं, अंडरस्टूड है ये। सोर्सेज क्या होंगे इसके, किस किस सोर्स से हमें फाइबर्स मिलेंगे? साबुत अनाज जो भी लोगे, उसमें रेशा होगा, फाइबर होंगे। ठीक है, ग्रीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये हो जाएगा आपका। दालें, पल्सेस, ताजा फल कोई भी खा लो मौसम के अनुसार, उसमें फाइबर होगा। ठीक है, और एक सीक्वेंस आपको याद रखनी है इसमें, कि जो सबसे ज्यादा फाइबर होगा वो होगा चोकर में। और चोकर किसका होता है ये? गेहूं का। ठीक है, अगर साबुत गेहूं है, या फिर साबुत गेहूं लिखा मिल जाए या फिर चोकर लिखा मिल जाए, सबसे ज्यादा ज्यादा फाइबर होता है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा बाजरा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे आएगा काला चना, फिर उड़द,
और उड़द के बाद आएगा आपका गेहूं का आटा। ठीक है, जो बारीक वाला होगा वो आएगा। फिर मूंग, ज्वार, अरहर, चावल, पालक और चौलाई। ये आपको बता चुके हैं कि ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो इसकी वैल्यू लिखेंगे वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वैल्यू इसकी 44.0, 20.3 और 19.5, 19.5, 17.2। और मूंग में होगा आपका 15.4, 14.3, 14.0। याद हो तो कर लेंगे ये वैल्यू, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, जिसको ज्यादा याद होती हो चीजें वही करेंगे इन चीज को, नहीं तो बस नाम नाम। आपके एग्जाम के हिसाब से नाम इंपॉर्टेंट है बस, किस में ज्यादा है और किस से कम है। ठीक है, 8.3, 3.6, ये 3 है, ये 3.6 और 3.4। ठीक है जी। तो अब एक सर ये काला चना, भुना चना, काला नहीं, चना काला जो काला बताया। साबुत चना, साबुत चना जो होगा। ओके। ठीक है, अब ये बता दो, सर्वाधिक रेशा किस में पाया जाएगा? गेहूं। हाँ, गेहूं में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे? सर इसमें हमें गेहूं का आटा या वो चोकर है सर, पता कैसे चले? हाँ, जो गेहूं लिखा है ना ये अपने आप में पूर्ण है ये। ठीक है, अगर आटा पूछता तो लिखता कि गेहूं का आटा। गेहूं का मतलब साबुत गेहूं जो है वो। ठीक है, दूसरे नंबर पे होगा आपका बाजरा। तीसरे नंबर पे क्या होगी? रागी। और लास्ट में होगा रागी। आपका चावल। ठीक है, ये आपका वाटर एंड फाइबर्स कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट करेंगे